तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फिल्टर मल्टी एरे के बारे में, ठीक है, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, मल्टीपल डायमेंशनल एरे को फिल्टर कर रहे थे, ठीक है। और आज हम क्या करने वाले हैं गाइस, काउंट एलिमेंट इन नेस्टेड एरे। ओके, तो ये भी यार सेम सेम ऐसी है, कंसेप्ट सेम है। इसमें हमारे पास एक मल्टी डायमेंशनल एरे होगा, एक कॉलबैक फंक्शन होगा, और कॉलबैक फंक्शन में कुछ कंडीशंस होगी, उसके बेसिस में हमें काउंट करना है एलिमेंट्स को, ठीक है। अच्छा, चलो ठीक है। अब मान लेते हैं जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक एरे है इस तरीके से, ठीक है। ये एरे है, हमने यहाँ पे हमारा एक फंक्शन बनाया होगा, उसमें एरे पास करेंगे और एक कॉलबैक फंक्शन पास करेंगे। और कॉलबैक फंक्शन में गाइस हम क्या कह रहे हैं कि टाइप ऑफ ई इक्वल इक्वल अगर नंबर होता है, ठीक है, तो ये हमारा फिल्टर का जो कॉलबैक फंक्शन है वो है ये। तो देखो, इस केस में हमारा आउटपुट कितना आना चाहिए, तो इस केस में गाइस आउटपुट आना चाहिए 1 2 3 4। तो हमारे पास 4 नंबर है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा 4, ठीक है। अगर मैं इसका बोलता हूँ टाइप ऑफ इक्वल इक्वल स्ट्रिंग, तो हमारे पास देखो 2 आना चाहिए, 4 और 12। तो आज हम इसी का इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपने फिल्टर मल्टी डायमेंशनल एरे फंक्शन नहीं पढ़ा है अभी तक, तो इसको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए, तब आपको ये ज़्यादा ईजी समझ आ जाएगा। चलिए तो समझते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका नाम दे देता हूँ, कॉन्स्ट काउंटर मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। तो गाइस अब देखो यार, ये क्या क्या एक्सेप्ट करने वाला है। पहला तो ये एरे एक्सेप्ट करेगा, दूसरा है कॉलबैक फंक्शन, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, लेट काउंट इक्वल टू 0, जो कि काउंट करेगा कि कितने कितना है, वैल्यू कितनी है, ठीक है। और एक रिटर्न करा देता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, अब देखो सबसे पहली चीज है, मेरे को ना आइट्रेट करना है यार। देखो गाइस, अब आइट्रेट कैसे करूँगा मैं, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, ठीक है गाइस, और आई प्लस प्लस। बिल्कुल सिंपल तरीका है। पीछे देखोगे तो यार यहाँ पे लेट ए ऑफ ए आर आर किया था, यहाँ पे हम थोड़ा अलग कर रहे हैं, बात वही है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने क्या बोला है, सबसे पहले पहला एलिमेंट उठा इसका, कॉन्स्ट आइटम इक्वल टू एरे ऑफ आई। देखो इस एरे ऑफ आई में क्या आएगा मेरे पास, एरे ऑफ आई में कुछ भी आ सकता है। अब मैं इस एग्जांपल को लेके चलता हूँ, तो एरे ऑफ आई में तो मेरे पास आ गया, एक एरे आ गया, ठीक है, एक नंबर भी हो सकता था। तो यहाँ पे मैं सिंपल ये बोलूंगा, अगर एरे डॉट इज एरे, तो एरे डॉट इज एरे क्या, हमारे पास एक मेथड है जो ये चेक करता है कि जो पैरामीटर हम भेज रहे हैं वो एरे है कि नहीं है, ठीक है। तो मैंने उसमें आइटम भेजा गाइस, अगर मेरा आइटम एरे हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलता हूँ भाई एक काम करो ना, कि वापस इस फंक्शन को कॉल कर लो, ठीक है, रिकर्सन हो गया यहाँ पे, और उसमें पास कर दो आप आइटम को, ठीक है, क्योंकि आइटम में क्या है, एरे है। और कॉलबैक फंक्शन में क्या भेज दो, सी बी। अच्छा, ठीक है जी, ओके, ठीक है, मैंने बोला एल्स, अगर ये एरे नहीं है, अगर आइटम एरे नहीं है तो इस एल्स में आएगा। और एल्स में जाके मैं सिंपल सा बोलूंगा, जो कॉलबैक मेरा फंक्शन है, कॉलबैक फंक्शन में गाइस मैं भेज दूंगा आइटम, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब आइटम भेजूंगा, अब ये ट्रू या फॉल्स होगा, ठीक है। ये कॉलबैक फंक्शन मेरे को आइदर ट्रू देगा या फॉल्स देगा, तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोल सकता इक्वल इक्वल ट्रू, मैं नहीं भी बोलूंगा तो गाइस मतलब वही है इसका, बट चलिए मैं लिख लेता हूँ। तो कॉलबैक फंक्शन ने अगर मेरे को ट्रू रिटर्न किया, तो गाइस क्या बोला मैंने, कि जो मेरा काउंट था, काउंट की वैल्यू गाइस बढ़ा दो, प्लस प्लस कर दो, ठीक है। और ये इस तरीके से चलेगा। अच्छा, तो थोड़ा ना ऊपर समझते हैं कि यार इसका क्या किया मैंने इसको जब वापस कॉल किया ना गाइस, तो इसने क्या किया होगा, अंदर क्या होगा, ठीक है। इसको जब मैंने कॉल किया तो ये वापस ऊपर गया होगा, इसने एक काउंट वेरिएबल बनाया होगा अपना, फिर आइट्रेट किया होगा, फिर आइट्रेट करने के बाद उसने चेक किया होगा आइटम, ठीक है, फिर देखा होगा क्या वो एरे तो नहीं है। अगर वो एरे नहीं है तो एल्स में गया होगा, फिर यहाँ पे काउंट प्लस प्लस हुआ होगा, ठीक है, फिर ये लूप इस तरीके से चला होगा, फिर काउंट की ना कुछ वैल्यू आई होगी, फिर जो रिटर्न हुआ होगा ना गाइस यहाँ से, तो यार देखो समझना इस चीज को, रिटर्न होके कहाँ जाएगा, रिटर्न होके जाएगा लास्ट, वो कहाँ से कॉल हुआ था, मान लो यहीं से कॉल हुआ था। अच्छा, इसको समझने के लिए ना आपको 2 बॉक्स बनाने पड़ेंगे इस तरीके से, ठीक है, कि भाई पहले मेरा यहाँ पे चला, यहाँ पे गया, फिर लूप चल रहा है मेरा इस तरीके से, ठीक है।
और तीसरे आइट्रेशन में मेरे को क्या मिल गया, एरे मिल गया। तो मेरा फिर दूसरी कॉल लगी, ठीक है। दूसरी जब कॉल लगी तो यहाँ पे मेरा आइट्रेशन हुआ, आइट्रेशन शुरू हुआ 1 2 3 4, ठीक है। चौथे आइट्रेशन में मान लो कि मुझे फिर एरे मिल गया, तो फिर मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने क्या किया गाइस, एक और मेरा ये बन गया, ठीक है, स्टैक। अब यहाँ पे फिर से मेरा आइट्रेशन शुरू हुआ होगा, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब मान लो यार इस वाले आइट्रेशन में ना मेरे को कहीं पर दोबारा रिकर्सिव कॉल नहीं मिली, तो जैसे ये कंप्लीट होगा ना गाइस, ये वाला स्टैक कंप्लीट होगा, तो लास्ट स्टेटमेंट मेरी है काउंट रिटर्न कर दो। तो यहाँ से जब वो रिटर्न होके जाएगा तो जाएगा इसके पास, वो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे आ गया हो। अब समझता है इसे, मतलब यहाँ पे आ गया, ठीक है, काउंट। अच्छा, तो अब इसने कुछ भेजा है और इस वाले करंट वाले स्टैक के लिए क्या करेंगे हम, काउंट प्लस इक्वल टू ये बोल देंगे। तो जो भी आगे वाले स्टैक से जो भी काउंट आया वो वाला इस वाले काउंट में ऐड कर दो, ठीक है। और कंटिन्यू करते रहो, कंटिन्यू करते रहो, फिर यहाँ से भेजेगा, फिर वो अपने नए वाले स्टैक में भेजता रहेगा, मतलब बैक ट्रैक करता रहेगा, ठीक है गाइस। जैसे जैसे हम रिटर्न करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल इतना ही करना था यार। और अगर आपको याद होगा तो फिल्टर में भी हमने कुछ ऐसे किया था, ठीक है। अच्छा, तो चलो अब एक बार इसको रन करा के देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ना कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ये जो भी हमारा ये है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं बोलता हूँ कि एक काम करो, इसको रिमूव कर दो। अब इसे रन करा के देखते हैं। मैंने नोड काउंटर एलिमेंट मल्टी एरे डॉट जेएस और ये चलाया, ओके, तो कुछ गाइस इसमें फेल हो गया। टाइप ऑफ इक्वल इक्वल नंबर काउंट इन एरे, ओके। तो गाइस यहाँ पे जो है ना ये नाम गलत है, सॉरी, ये ना मैंने यहाँ पे गलत कॉल कर दिया ऐसे, ठीक है, अब सही है। अच्छा जी, चलिए इसे क्लियर कर लेते हैं, वापस चलाते हैं। तो गाइस यहाँ पे आ गया 4 आंसर, ठीक है, क्या सही है 4? तो मैंने टाइप ऑफ इक्वल इक्वल नंबर, तो यहाँ पे देखो नंबर 1 2 3 4 ही नंबर है, बिल्कुल सही है। अगर मैं इसे हटा देता हूँ, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देता हूँ, अब कितना आउटपुट आना चाहिए गाइस, अब आना चाहिए 3, देखो बिल्कुल सही है। अगर मैं इसका टाइप ऑफ ओबीजे कर देता हूँ ऑब्जेक्ट, अब कितना आना चाहिए, अब आया 1, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है। अब मान लो मैंने कुछ भी लिख दिया ऐसे, कुछ भी ऐसे अंट सा, अब देखो क्या आना चाहिए, 0, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कंडीशन कभी मैच ही नहीं हुई, तो काउंट 0 ही रह गया, ठीक है। स्ट्रिंग भी डाल के देख लेते हैं, वो देखो स्ट्रिंग 3 है हमारे पास, चेक कर लेते हैं। 4 है, बार है और एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको ना ये स्टैक बनाने पड़ेंगे, स्टैक जब आप बनाओगे तो तब ज़्यादा आपको क्लैरिटी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिकर्सन का ही कंसेप्ट है गाइस, बहुत सिंपल था है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगी वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।